कैसे हो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मैंने अपने हाथों से तैयार किए हैं इस प्रश्न पत्र पर मैं आपको दिखा रहा हूं। बच्चों, ये प्रश्न जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों, आपकी परीक्षा में 2 ही दिन शेष बचे हुए हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ चुनिंदा प्रश्नों को इस वीडियो में आपसे शेयर किया है। अगर आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कीजिए, ताकि अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाते हैं तो ये आपके छूटने नहीं चाहिए। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री के प्रश्न दिखा रहा हूँ, रसायन विज्ञान के। बच्चों, पहला प्रश्न है वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषाएं लिखनी है आपको। बच्चों, इसके उदाहरण के सहित इनकी परिभाषाएं लिखनी है। अगला प्रश्न है अपचयन उपचयन की परिभाषाएं लिखी है। उससे अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये तीनों ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों, अगर ये एग्जाम में आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएंगे। अगला प्रश्न है मिश्र धातु किसे कहते हैं। उससे अगला प्रश्न है निस्तापन, भर्जन और प्रगलन। बच्चों, इन पर निस्तापन, भर्जन और प्रगलन पर लगभग हर साल ही टिप्पणियां लिखने के लिए आती हैं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर कीजिए। उससे अगला प्रश्न है सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उससे अगला प्रश्न है बच्चों दहन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों, इस सजातीय अभिक्रिया और दहन अभिक्रिया ये आपकी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। बच्चों, ये प्रश्न आपका लघु में आएगा, लेकिन हर साल इसके रिपीट होने की संभावना अधिक से अधिक रहती है। बच्चों, इस प्रश्न पत्र का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हाइड्रोकार्बन क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों, आपने प्रश्न पढ़ा होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रश्न हर साल रिपीट होने ही होते हैं। बच्चों, इसमें अंतर भी आप कीजिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर भी हर साल आता है लगभग। अगला प्रश्न है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसा नहीं हो सकता कि प्रश्न पत्र बने और प्रश्न ना आए। लगभग हर साल इसके 101% आने के चांसेस रहते हैं। तो बच्चों, साबुनीकरण वाला प्रश्न जरूर कीजिएगा आप। उससे अगला प्रश्न है मिसाइल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिसाइल वाला प्रश्न आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये 2022 की परीक्षा में भी आया था। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं बताइए। तो बच्चों, ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है बच्चों मेडलिफ की आवर्त नियम और इसकी व्याख्या कीजिए। बच्चों, आधुनिक आवर्त नियम और मेडलिफ की आवर्त सारणी और इसकी व्याख्या, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बच्चों, आपको परीक्षा में एक ना एक प्रश्न इन दोनों में से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बच्चों, एक प्रश्न यह है कि तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है, तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में वर्ग संख्या बताइए। तो बच्चों, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2, 8 और 7 ये प्रश्न बच्चों हर साल रिपीट होता ही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आता है, कभी कभी इसका आवर्त और वर्ग पूछ लेता है, तो आपको इसका आवर्त और वर्ग पता होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, केमिस्ट्री के बाद अब बायोलॉजी के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। बच्चों, ये बायोलॉजी के कुछ प्रश्न हैं। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है श्वसन। बेटा, बायोलॉजी में आपके अंतर बहुत पूछे जाते हैं और चित्र के साथ पूछे जाते हैं। तो बच्चों, लिखा हुआ है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन है ऑक्सी और अनॉक्सी में अंतर बताइए। अगला प्रश्न है पितरस क्या, ये कहाँ बनता है। बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पितरस क्या है और ये कहाँ बनता है। उससे अगला प्रश्न है रुधिर और लसिका में अंतर बताइए। अगला प्रश्न है बच्चों धमनी और शिरा में अंतर बताइए। बच्चों, धमनी और शिरा में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों, मनुष्य का पाचन तंत्र और मानव हृदय की रुधिर संरचना पर हर साल ही प्रश्न आता है। बच्चों, इसका चित्र भी बनाने के लिए आता है और हृदय का चित्र भी बनाने के लिए आता है और उस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आती है। बच्चों, ये लॉन्ग प्रश्न है। अगर आपकी परीक्षा में आता है तो आपको लॉन्ग में ही अच्छे नंबर देखने को मिल सकते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और इसकी व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव का पाचन तंत्र का जो चित्र है ये हर साल बनाने के लिए आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये आपको जरूर से जरूर ही
करना है। अगला प्रश्न है बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को समझाइए। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बच्चों परागकण की परिभाषा लिखिए तथा इसका उल्लेख कीजिए। बच्चों ये 2022 की परीक्षा हुई थी, उस प्रश्न पत्र में भी आया था कि परागकण पर व्याख्या लिखिए और इसका उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न लैंगिक अलैंगिक में अंतर बताइए और स्वपरागण और परपरागण में भी अंतर आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों यह प्रश्न 2022 की परीक्षा में भी आया था और इसका इस साल भी आने की बहुत ज्यादा संभावना है। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं और इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों यह प्रश्न भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों मैंने जो प्रश्न बताए हैं कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को जरूर कीजिए ताकि आपकी परीक्षा में इसमें से प्रश्न आए तो कोई छूटना नहीं चाहिए। चलिए बच्चे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बाद आप कुछ और प्रश्न है बायोलॉजी के, वो भी देख लीजिए आप। प्रश्न लिखा हुआ निषेचन, निषेचन किसे कहते हैं। बच्चों ये निषेचन वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके आने की पूरी संभावना इस साल बनी हुई है। अगला प्रश्न है बच्चों मानव के नरतंत्र और स्त्री के जनन तंत्र का चित्र बहुत ज्यादा आता है। बच्चों ये प्रश्न इस वक्त बहुत प्रचलन में है और इसका चित्र हर साल लगभग बनाने के लिए आता ही आता है। अगला प्रश्न है सजात और समवृत्ति में अंतर बताइए। समजात और समवृत्ति में अंतर बटे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चे ये, इसको आप जरूर कीजिए। मेंडलीफ की आनुवांशिकता नियमों पर संक्षिप्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। बच्चों मेंडल का जो प्रश्न है आनुवांशिकता का, यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, तो इसको जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बाद कुछ फिजिक्स के इंपोर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों पहला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियमों का वर्णन कीजिए। बच्चों प्रकाश के परावर्तन के नियम हर साल ही परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर तैयार कीजिए। बच्चे एक प्रश्न लिखा हुआ है कि एक उत्तल लेंस द्वारा आवर्तित प्रतिबिंब की क्रिया आरेख बनाइए। मतलब चित्र बनाने के लिए इसका बहुत ज्यादा, इसका चित्र आरेख बहुत ज्यादा बनाने के लिए आता है। बच्चों ये दो प्रश्न 2020 में भी आया था, 2022 में भी आया था और इसके इस साल भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के कारण तथा निवारण बताइए। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में कारण और निवारण। अगला प्रश्न है किरण आरेख की सहायता से वर्ण विक्षेपण की क्षमता। बच्चों वर्ण विक्षेपण जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बच्चों वर्ण विक्षेपण वाला प्रश्न आपको करना ही करना है। अगला प्रश्न है प्रिज्म किसे कहते हैं, चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। बच्चों इसका प्रूफ करने के लिए आता है, तो आप इसका प्रूफ जरूर कीजिए। प्रिज्म किसे कहते हैं और चित्र की सहायता से इसका प्रूफ करना है बच्चों। अगला प्रश्न है ओम का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, 2020 की 22 की और 20 की परीक्षा में भी आया था। ओम का नियम लिखिए और इसका सत्यापन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन कीजिए। तो बच्चों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा अनुचुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है बच्चा। अगला लिखा हुआ है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। बच्चों ये प्रश्न इस साल आने की बहुत संभावनाएं बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है बच्चों इस चैप्टर का इस फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींचिए और इसकी टिप्पणी लिखनी है। बच्चों प्रत्यवर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, रचना और कार्यविधि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों ही प्रश्न बच्चों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है, 2022 की परीक्षा में भी आई थी, 2020 की परीक्षा में भी आई थी ये, और इस साल भी इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा बने हुए हैं। संसाधन के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न बच्चों ये लघु में आ सकता है प्रश्न आपका, वनों के संरक्षण क्यों आवश्यक है। बच्चों ये प्रश्न 2022 की परीक्षा में आया था। और ओजोन परत के कार्य लिखे, ये प्रश्न भी आपके 2022 की परीक्षा में आया था। तो बच्चों मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्टों के आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर टिक लगवाए हैं। बच्चों ये प्रश्न आपके 2023 की परीक्षा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारे आने वाली चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।